14 नो बॉल, एक ही बॉलर ने 14 नो बॉल किए, विकेट भी ली लेकिन वो भी नो बॉल था। जो नो बॉल चेक करता है वो टेक्नोलॉजी चलाने वाला बंदा गायब, कहाँ गायब था वो। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश कन्या 261। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, और जिस पे ख़ास तौर से ऑल का बटन को दबाना मत भूलिएगा। गावा में हुआ दूसरा दिन, जहाँ पर इंग्लैंड की बॉलिंग लगी लेथार्जिक, जहाँ वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। आई थिंक दे वर रियली मिसिंग स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, क्योंकि ये जो बॉलिंग अटैक था, नो डाउट ओली रॉबिन्सन ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। एक टाइम पर वो हैट्रिक भी लेने आ गया था, लेकिन ओली रॉबिन्सन ने विकेट तो निकालने की कोशिश की लेकिन कैच भी पकड़े, कैच भी छूटे। बड़ा ड्रामेटिक डे रहा आज ब्रिस्बेन के अंदर, क्योंकि कैचेस भी छूटे। वार्नर ने जिस तरह से बैटिंग करी, लाबुशेंग वाज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ट्रेमेंडस, एक्सेलेंट, सुपर्ब ट्रेविस हेड, जिसने इंग्लैंड बॉलर्स को बहुत मारा। मतलब कि टेस्ट मैच चल रहा है ब्रिस्बेन के अंदर, जहां बॉल हिल रहा होता है, सीम हो रहा होता है, स्विंग हो रहा होता है, लेकिन उसने जो बैटिंग की है, सिलेक्शन कमेटी ने प्रेफर किया ट्रेविस हेड को उस्मान ख्वाजा के ऊपर। उस्मान ख्वाजा ब्रिस्बेन के अंदर अपनी लोकल टीम से खेलते रहते, शेफील्ड शील्ड के अंदर काफ़ी रन्स भी किए, परफॉर्म किया, बट कॉन्फिडेंस दिखाया ट्रेविस हेड के अंदर और उसने परफॉर्म किया। और परफॉर्म भी ऐसा किया कि 95 बॉल्स के अंदर 112 रन्स किए। मतलब इसकी तीसरी सेंचुरी थी और इसने किल कर दिया। मतलब इंग्लैंड बॉलर्स वो आखिरी में तो बेचारे थक ही गए थे, मतलब कि दे वर टायर्ड। और जैक लीच को तो मतलब उसकी लाइन और सेटल नहीं हो रही थी, मतलब वो बॉल समझ नहीं आ रहा था कि वो जैक लीच क्या बॉल करे। उसको एक विकेट तो मिला लैबुशैंग का, जिसने अपना जो है बहुत टेक्निकली साउंड बैटिंग कर रहा था। मतलब कि अच्छा लग रहा था कि ये भी 100 करेगा, बड़े रन्स करेगा, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को मारने चले गया, क्योंकि उसके पहले एक छक्का मारा था, फिर वापस मारने चले गया और आउट हो गया। बट ही वाज बैटिंग सुपर्बली, लैबुशैंग डेफिनेटली। और उसके साथ जो है स्टीवन स्मिथ रन्स नहीं कर सके, उसको रन्स ईचिंग हो रही है कि रन्स करे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप का बॉल था मार्क वुड का, उसको बस हैंग कर दिया और वो आउट होते चले गए। वार्नर को मौके मिले, रनआउट भी मिस हुआ, रनआउट के लिए वो भागे दौड़े, गिरे फिरे। वो कहते हैं ना, लक ने उनका साथ दिया, और लक ने उनका साथ तब तक दिया जब तक वो क्रीज पे थे, अपना बारी कर रहे थे। मतलब कि ही वॉज बैटिंग सुपर्बली। मतलब कि उसको चांस मिला, रॉरी बर्न्स ने कैच छोड़ा उसका 37 के ऊपर, अगर वो कैच पकड़ लेता तो मे भी शायद सीन अलग होता, क्योंकि ओली रॉबिन्सन ने जितनी बॉल उसको खिलाई थी वो बीट होता जा रहा था, बीट होता जा रहा था। क्योंकि ब्रिस्बेन के ऊपर अक्सर ये होता है कि लेंथ को आप राइट लेंथ के ऊपर अगर बॉल कर, क्योंकि वहाँ बॉल हिलेगा, तेज़ विकेट है गाबा का, ब्रिस्बेन का, तो वहाँ बॉल हिलेगा, लेकिन लेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं होनी चाहिए, गुड लेंथ से थोड़ा सी और आगे, जहाँ बैट्समैन ड्राइव के लिए जाता है वहाँ बैट्समैन फंसता है, क्योंकि बॉल हिल रहा होता है। अगर आप हल्का सी दूर होगा बॉल, आप बल्ले को मिस करते रहोगे। ऐसा ही हुआ, बल्ले को मिस कराता गया ओली रॉबिन्सन, लेकिन जब एज निकाला और वो कैच ड्रॉप हुआ, और फिर उसको अवेल किया, वार्नर ने अवेल किया। वार्नर ने उसको जो है 94, अनफॉर्चुनेटली 100 ना कर सका, स्लोअर वन किया था ओली रॉबिन्सन ने। आगे का ही बॉल था, मुंह का ही बॉल था, लेकिन स्लोअर वन था, वहाँ पर वो हैंग हो गए और कैच देते आउट होकर चले गए 94 पे। लेकिन लैबुशैंग 74, ट्रेविस हेड 112 पे जिस तरह बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया जो है 343 फॉर 7 है। मतलब कि दे लीड बाय 196। अगर एक आध सेशन और, क्योंकि ब्रिस्बेन में हमेशा कहा जाता है कि टॉस जीतो, बैटिंग करो, पहला दिन होगा थोड़ा सी स्लो होगा, बैटिंग के लिए अच्छा होगा, फिर उसके बाद विकेट तेज़ होता जाएगा, फिर विकेट चेंज होता रहेगा, तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन विकेट टोटली डिफरेंट हो जाता है, और चौथे दिन तो स्पिन और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मतलब दूसरा तीसरे दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तीसरे दिन के ऊपर अगर ट्रेविस हेड आके पहले 2 सेशन या पहले सेशन के अंदर जिस तरह बैटिंग कर रहा है, उस तरह बैटिंग करके गेम अवे कर देगा इंग्लैंड से, बहुत दूर चला जाएगा गेम, क्योंकि 196 की लीड हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, 3 खिलाड़ी बाकी है, लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग है और इंग्लैंड की बॉलिंग है, बिकॉज इंग्लैंड डजंट हैव जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर रियली मिसिंग।
और जहाँ पर मैंने बात की थी नो बॉल्स की, 14 नो बॉल की बेन स्टोक्स ने, मतलब कि इट्स टू मच यार। मतलब कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रेक लिया था अपने क्रिकेट से कि उनको मेंटली फ्रेश होना था, फिज़िकली फिट होना था, तो उन्होंने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद आए और पहली जब विकेट ली, बोल्ड किया वार्नर को, लकी थे वार्नर, वही मैं आपको, वार्नर को जब बोल्ड किया, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल था, पढ़ के अंदर आया, लेकिन सेलिब्रेट कर जाता है, बॉलर को नहीं पता होता है। और फिर अंपायर ने जो है, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रामा क्या हो रहा था कि जब नो बॉल होती है तो इंडिकेशन आता है थर्ड अंपायर की तरफ से, जो चेक करता है नो बॉल, क्योंकि मेनली अंपायर नीचे देखता है फिर सामने देखता है, तो वो कभी कभी मिस कर जाता है। बहुत सारी नो बॉलें मिस की गई। बेन स्टोक्स ने इसके पहले भी नो बॉल की थी, वो नहीं दी गई थी। लेकिन वही है कि बात के टेक्नोलॉजी 100% नहीं रहती। टेक्नोलॉजी को जो चलाने वाला था बंदा, वो भी अवेलेबल नहीं था, बिकॉज वो कहीं और सबब या कहीं और जगह से वो आने वाला था, वो आ नहीं सका। और इस टेस्ट मैच में, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि ये एशेज़ है, ये नॉर्मल सीरीज़ नहीं है, एशेज़ है, और इट्स अ राइवलरी ऑफ बोथ द कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। इस एशेज़ के लिए बहुत ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा होता है, जीतने के लिए बहुत वो होता है। तो इस तरह की जब चीज़ें नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती है, तो आईसीसी को सीरियसली सोचना चाहिए, बिकॉज अंपायर से मिस्टेक हो जाती है। लेकिन ये नो बॉल पे एक विकेट, कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर टीम जो है एक तरफ नीचे गिर जाती है, एक तरफ उठ जाती है, वहाँ पर देखना चाहिए। तो बड़ा ड्रामेटिक रहा ब्रिस्बेन के अंदर के सेकंड डे के ऊपर जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच के अंदर जो फैसिलिटी है, थर्ड अंपायर का जो कॉल करता है नो बॉल की, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो इट विल गेट वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अंपायर सो फार दे आर डूइंग ओके जॉब। बट जिस तरह टेस्ट मैच आगे आगे चलता रहता है, उस तरह से हाइप बनती रहती है प्लेयर्स के अंदर मैच, क्योंकि उसका रिजल्ट निकलने वाला होता है, तो उसी तरह से मैच जाता है। तो मेन चीज़ ये था कि इतने नो बॉल बेन स्टोक्स ने किए कि मेरे नहीं ख्याल से किसी ने इतने नो बॉल किए होंगे। 14 नो बॉल, और 14 नो बॉल मतलब कि क्वाइट बिग। मतलब कि फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, इवन के कमबैक भी कर रहा है, कि देखना पड़ेगा कि बाकी हमारे जो बॉलर्स हैं जिन्होंने नो बॉल करके बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, उन्होंने कितने नो बॉल्स किए। लेकिन बेन स्टोक्स ने तो कमाल ही कर दिया कि आया 14 नो बॉल कर दिया पूरे दिन में। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी था। टेक्नोलॉजी होती तो ये चीज़ें नहीं होती। और टेस्ट मैच अभी एट द बेस्ट, मतलब कि इंग्लैंड ने आके अभी बारी लेनी है। जैक लीच ने वो इस तरह बॉलिंग नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। डेफिनेटली राइट आर्म लेग स्पिनर देखे ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत होती है। आदिल रशीद को मे भी शायद जो है बातचीत करके टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी करना चाहिए था, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑस्ट्रेलियन टाइप्स ऑफ विकेट के ऊपर। लेकिन अवेलेबल नहीं है। जैक लीच है अवेलेबल है। सो अभी देखते हैं कि इनकी बॉलिंग जो है कितनी और ज़्यादा मार खाती है। लेकिन ट्रेविस हेड वॉज स्मैशिंग एवरीवेयर ऑल अराउंड द ग्राउंड। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखेगा। रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।